स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज। जैसे घड़ी की सुई क्षण क्षण बदलती जाती है, वैसे ही मन की गति भी परिवर्तित होती जाती है। अंतर यह है कि घड़ी की सुई केवल आगे बढ़ती है, परंतु मन कभी आगे कभी पीछे, कभी पास की सोचता है, हाँ, कभी फ्यूचर की। ये क्रम अक्रम सब और भ्रमण करता है। किशोरी रमणाचार्य बड़े विख्यात अच्युत जी की तरह ही थे वो भी। तो वो कहते हैं कि टेंस है ना, जो पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, और इसके लिए ION लगा दो तो बन गया टेंशन। जो लोग कहते हैं ना बड़ी टेंशन है, उनको पूछो काहे की टेंशन है, तो कहेंगे अरे फलाना आया था, ऐसा क्यों हुआ, तो पास्ट टेंस। अरे कहीं हम बीमार हो जाएंगे तो कौन देखेगा, फ्यूचर टेंस। तो बोले गॉड लिव्स इन प्रेजेंट, उसकी कोई सोचता नहीं। मन के लिए किसी स्वर ताल से पाद विन्यास का नियम नहीं है। बदलते तो मन मन के समान अथवा क्षण क्षण के समान कण कण भी हैं, परंतु भ्रमवश वो स्थिर जान पड़ते हैं। संस्मरण लिखने बैठे एक स्वामी श्री कृष्णानंद जी बंबई वाले के, परंतु मन में अनेक श्री कृष्णानंद स्वामियों के चित्रपट उभर आए। तो आइए इन महात्माओं की थोड़ी थोड़ी सी झलक एक एक पल देखते चलें। इनकी बाकी झांकी की निराली छवि छटा मन में चमकती चले, झिलमिल झिलमिलाती चले, इनके दर्शन के रस सीकर छलकते चले। श्री हरिबाबा जी महाराज बांध वाले, जिन्होंने गंगा तट पर 23 मील लंबा, हाथी जैसा ऊंचा, बैलगाड़ियों के चलने योग्य चौड़ा बांध बनाकर 700 ग्रामों की जन धन पशुधन की रक्षा की, गांव गांव ठाव ठाव श्री हरिनाम संकीर्तन की पावन ध्वनि की शिक्षा दीक्षा देकर एक दिव्य वातावरण की सृष्टि कर दी थी। आदरणीय श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी महाराज के संवत्सर व्यापी नाम यज्ञ में झूसी प्रयाग पधारे हुए थे। प्रारब्ध का भोग, शरीर में आ गया रोग, ऐसा संयोग बना कि श्री हरिबाबा जी महाराज का उठना बैठना बंद हो गया। अतिसार का प्रकोप था, वाग व्यवहार का लोप था। इसी समय आ गए स्वामी श्री कृष्णानंद जी, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त, भगवान में समासक्त, मधुर रस के उपासक, सखी वेश के धारक। शरीर में अंगराग, रोम रोम में अनुराग, घूंघट पट से समावृत मुखमंडल, भगवत रास के पराग से रंजित, भाव से व्यंजित। श्री हरिबाबा जी महाराज उठकर बैठ गए। रोग भाग गया, प्रेम जाग गया, प्रेमालाप आरंभ हुआ। प्रभु दर्शन मात्र शांत रस है। सेवा में संलग्न सर्वभाव से मग्न अपनी सुध बुध खो गई। प्रीतम के सम्मुख केवल सेवा का सुख, ये दास्य रस। प्रीतम ने रख दिया कंधे पर हाथ, हृदय से लगाकर कर लिया साथ, ये सख्य रस। भक्त के हृदय में उदय हुआ स्नेह का चंद्रमा, मंगलमय वत्सल रस का आविर्भाव हुआ, ऐश्वर्य का तिरोभाव हो गया। जैसे माता के उत्संग में शिशु, ऐसे भक्त के हृदय की प्रेम तरंग में उन्मज्जन निमज्जन करते हुए प्रीतम शिशु, स्नेह के क्षीर सागर में यशोदोत्संग लालित प्रीतम की शिशु लीला, प्रेम का प्राबल्य, भाव का भावल्य, भावोदय, भाव संधि, भाव शांति, क्षण क्षण में रस की चमक, परमानंद की झलक। न लघु न गुरु, एक से अनेक, अनेक से एक, विवेक अविवेक घुल मिलकर एक हो गए, मधुर रस। बहुत वर्षों के बाद मैंने श्री हरि बाबा जी महाराज से पूछा था कि ये क्या चमत्कार हुआ कि आपको इतनी प्रबल पीड़ा का विस्मरण हो गया और सत्संग का ऐसा रंग चढ़ा कि पूरी निशा किसी उन्मादक नशे में क्षण के समान व्यतीत हो गई। तो श्री हरि बाबा जी ने बड़े प्रेम से हंसकर बताया कि श्री कृष्णानंद जी को देखकर उन्हें महाप्रभु चैतन्य देव की उस लीला का स्मरण और स्फुरण हो गया, जिसमें उनको श्री रामानंद राय से जगन्नाथपुरी में श्री कृष्ण प्रेम रस का आस्वादन किया था। मन मग्न हो गया, देह भाव भग्न हो गया। जब वो प्रातः चले गए, फिर रोग आ गया। श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी के संकीर्तन यज्ञ में ही एक दूसरे महात्मा श्री कृष्णानंद जी आए थे। नाम वही, परंतु प्रीति रीति विलक्षण। ये विरक्त वेशभूषा में रहते थे, खान पान में संयमी, दुबले पतले, संसार की कोई वासना नहीं, रहनी में कोई आडंबर नहीं, बड़े सीधे साधे, प्रांत की दृष्टि से बंगाली थे, परंतु भाव में वृंदावनी। मैं श्रीमद् भागवत की कथा कर रहा था। प्रसंगवश मैंने
श्री भक्त रसामृत सिंधु के कुछ श्लोक सुनाए। कथा से उठने के बाद उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। अत्यंत प्रसन्न थे। मुझे 2 श्लोक अपने हाथ से लिखकर दे दिए। वो श्लोक श्री राधा सुधा निधि के थे। मुझे तब तक इस ग्रंथ के संबंध में कुछ पता नहीं था। वो श्लोक ये थे कि अलम विषय वार्तया नर्क कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो वत विभेमी कैवल्यतः परेश भजनोन्मदा यदि शुकादय किम ततः परम तुमम राधिका पदर से मनोमज्जतु। बस विषयों का व्यापार बंद करो। उनकी वार्ता भी कोटि कोटि नरक से विभत्स है। श्रुति कथा में परिश्रम करना व्यर्थ है। कैवल्य मुक्ति, हाय हाय, उससे भय लगता है। अरे भाई, सुखदेव आदि महापुरुष परमेश्वर के भजन मधु का पान करके उन्मत्त हो रहे हैं। होने दो, उससे क्या होता है। अच्छा, तो आप चाहते क्या हैं? श्री वृषभानुनंदिनी नित्य किशोरी श्री राधा स्वामिनी के पदारविंद मकरंद मधु में मेरा मन मधुकर सर्वदा के लिए डूब जाए, निमग्न हो जाए, और कुछ भी नहीं। मैं श्री स्वामिनी जी की सहचरी हूं, साड़ी पहने हुए, वक्षस्थल पर कंचुक पट। श्री स्वामिनी श्री राधा रानी अपने कर कमलों से मुझे प्रसाद दे रही हैं, बड़े प्रेम से। बस प्रेम ही प्रेम। मैं उनके पास में ही नित्य रहती हूं, सब प्रकार की सेवा करने में निपुण हूं। मैं हूं एक सुकुमारी किशोरी, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। वो महात्मा बड़े निष्प्रह थे, ना ऊधो का लेना ना माधो का देना। उनके मुखारविंद पर मंद मंद शुचि मुस्कान, नेत्रों में प्यार, वाणी में मधुरता कभी कभी याद आती है। वो फिर मुझे नहीं मिले। कहाँ से आए थे, कहाँ गए, कोई अता पता नहीं चला। अब तो 47-48 साल बीत चुके। तीसरे एक और स्वामी श्री कृष्णानंद जी थे, टाट वाले। मैंने तो उनको टाट पहने कभी नहीं देखा, परंतु पहले ऐसा करते थे। वस्त्र केवल कोपिन ढकने के लिए धारण करते थे। ठंड के दिनों में चादर ओढ़ते थे। एकांत प्रिय थे। जीवन मुक्ति की 5वीं-6ठी भूमिकाओं वाले महात्माओं पर उनकी अधिक श्रद्धा होती थी। श्री हरिबाबा जी महाराज के पास अधिक आया जाया करते थे। व्याख्यान आरंभ करते तो अद्वैत सिद्धि, चित सुखी या खंड खाद्य का कोई लंबा संदर्भ संस्कृत में बोलते थे। अद्वैत का निरूपण करने के पश्चात भक्ति एवं नाम संकीर्तन में उपसंहार करते थे। एक बार दिल्ली में किसी भक्त के घर गए तो बोले कि अरे, ध्यान के समय कोई ऊंचे स्वर से बोल देगा तो मैं मर जाऊंगा। तो भक्त ने हाथ जोड़ दिया कि महाराज, मेरे घर में बाल बच्चे हैं, आप कहीं और ठहर जाइए। तो वह हंसने लगे, बोले ऐसे नहीं, कोई क्रोध में अगर जोर जोर से बोले तो पंजाब में कोई मदापुर नाम का ग्राम है, वहां एक महात्मा रहते थे। स्वामी कृष्णानंद जी की श्रद्धा थी कि वो 6ठी भूमिका में रहते हैं। अपनी शांत एकांत कुटिया में निसंकल्प बैठे रहते थे। कोई बुलाए तो कभी बोल दें, अन्यथा मौन, निसंकल्प। स्वामी श्री कृष्णानंद जी हरिबाबा जी को आग्रह करके उनके पास ले गए। हरिबाबा जी भी चुप और महात्मा जी भी चुप। घंटे भर बैठकर बाबा जी चले आए। श्री कृष्णानंद जी ने गदापुर वाले महात्मा से कहा, श्री हरिबाबा जी महाराज बहुत बड़े महात्मा हैं, वे आपके पास वृंदावन से यहाँ आए थे, आप बोले नहीं। महात्मा जी ने कहा, अच्छा, अब आए तो मुझे बता देना। स्वामी कृष्णानंद जी दोबारा हरिबाबा जी को वहां ले गए। बाबा जी ने पूछा कि हमें अपने कल्याण के लिए क्या करना चाहिए। तो 6ठी भूमिका वाले महात्मा ने कहा, अब संकीर्तन छोड़कर आत्मा की ब्रह्म रूपता का चिंतन करो। तो श्री हरिबाबा जी चुप रह गए। उन्हें महात्मा की बात जची नहीं। उनके मत में तो जीवन मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था समाधि और विक्षेप में कोई अंतर नहीं करती। वो बांध पर मिट्टी भी डालते थे और भक्तों के साथ कबड्डी भी खेलते थे। घंटा बजाकर ऊंचे स्वर से संकीर्तन भी करते थे और गांव के लोगों के साथ सर्वथा घुल मिल भी जाते थे। अंततो गत्वा स्वामी श्री कृष्णानंद जी भी श्री हरिबाबा के प्रति श्रद्धालु हो गए। संकीर्तन, रास लीला, भगवत गुणगान आदि में रम गए। जगह जगह उत्सव भी करने लगे। तो एक बार खन्ना नगर में एक बड़े उत्सव का आयोजन हुआ। स्वामी श्री कृष्णानंद जी ही आयोजक थे। परम पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, श्री हरि बाबा जी महाराज, श्री आनंदमयी माँ
हम लोग 2500 व्यक्ति उनके साथ वृंदावन से मोटरों बसों में बैठकर कुरुक्षेत्र और अंबाला में उत्सव करते वहां गए। बड़ा आनंद रहा। श्री कृष्णानंद जी की ही सारी व्यवस्था रही। खन्ना नगर में ही एक महात्मा रहते थे, श्री त्रिवेणीपुरी जी। नग्न प्राय रहते थे। लोगों के बीच में यदि रहते तो एक काला कंबल ओढ़ लेते थे। वो बालकों की तरह खेला करते थे। वो पहरा भी दे लेते और समाधि भी लगा लेते। श्री कृष्णानंद जी उन्हें गुरु के समकक्ष ही मानते थे। खन्ना नगर में एक दिन श्री उड़िया बाबा जी, हरि बाबा जी, आनंदमयी माँ के साथ त्रिवेणीपुरी जी बैठे हुए थे। किसी भक्त ने इलायची की एक पुड़िया लाकर रखी, तो मैंने वो पुड़िया हाथ से उठा ली। तो श्री त्रिवेणीपुरी जी महाराज से पूछा, ये क्या है? वो हंसकर बोले, ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही है। मुझे वो पुरानी याद आ गई जब कर्णवास में श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने गंगा तट पर से दोनों हाथ से बालू उठाकर कहा था, शांतनु, जब तक ये बालू साक्षात ब्रह्म न जान पड़े तब तक समझना ज्ञान अधूरा है। सचमुच ये तो पक्की बात है। जहाँ जहाँ दृष्टि जाए तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरे। यदि तनिक भी आपको सारे दिन में एक बार ऐसा लगे कि मेरी ब्रह्म बुद्धि, भगवान की बुद्धि कहाँ गई, तो फिर अपने आप को टटोलो, अभी काम बनाने, फिर से रिस्टार्ट इसको करें। सचमुच महात्माओं अभ्यास करने से जल्दी हो जाता है। दुख आए, सुख आए, पीड़ होए, ब्रह्म उसमें देता है। किसी की निंदा हो, कुछ भी हो, मैं सतत ये कहता है ये फलाना तो कोई नहीं है। मैं तो उन दोनों की लीला है, उनके बिना कौन कर सकते हैं। अब ये कहते रहते ये करता है सेवा में, ये करते, मैं कभी उन्होंने जिसकी सेवा लेनी है लेगी, तुम्हारी नहीं लेनी तो तुम दुर्भाग्य हो। मेरे मन में श्री त्रिवेणीपुरी जी के प्रति श्रद्धा का उदय हो गया। अतः दूसरे दिन ब्रह्म वेला में ही मैं उनके पास जाकर बैठ गया। जो कुछ हुआ उसे मेरी श्रद्धा का उद्रेक कहिए, उनके संकल्प की स्फुरना कहिए, अथवा आकस्मिक घटना विशेष कहिए। है जब जो बोले वो स्वयं उसमें रहता हो। संग भी का रंग भी तभी चढ़ता है जब जो बोलने वाला है वो क्रियात्मक होए। दूसरे को तो कहे सब ब्रह्म है और अपने 2 रुपए चले जाए तो ब्रह्म भूल जाए कि मेरा भ्रम पड़ा था यहाँ पे। 5 रुपए को पड़ा था ना, 5 रुपए का नोट जो है वो घूम जाए तो ध्यान उसी में जाए, तो फिर वहाँ गया ब्रह्म। दीदी वही ना हम रोज पढ़ते हैं ना उसमें गजेंद्र मोक्ष में कि तत्व ज्ञान और भगवत स्वरूप के द्वारा ही आपके ऊपर कृपा होगी। तो ये सच में ये बात मुझे ना थोड़े दिन से ये रियलाइज भी हो रही है कि भजन सिर्फ इसीलिए करना है, आपका कल्याण सिर्फ जो बताया गया है पाद जो क्या कल एक साधु आया तो वो अक्सर ऐसे अंदर आ जाता है, कभी सब्जी मांगेगा, कभी कंबल मांगेगा, कभी कुछ मांगेगा, है बड़ा अहंकारी सा है। जरा सा नया कंबल गए टाइम आया, हर साल आता है कोई चीज़ दे दो। हमने नए कंबल 5 थे हमारे को, अंदर से निकाल के जाते। दुकान में भी कहीं कोई दाग लग जाता है, मैं नहीं लेता, तो पहना हुआ है, चले जाओ। मैं हमारे पास यही है, हम तो अभी दुकान से लाए हैं। कल फिर आया तो मेरे को याद तो रहा ये कि उससे पहले मुँह बड़े जो होत करता है ना, ऐसा कंबल उड़ा हुआ था उसने। कहता है कोई गर्म चीज़ दे दो। ये बोला चलो नीचे मैं कंबल देता हूँ तुमको। कोई 3 कंबल दे गया था ठाकुर जी को, एक पुजारी ने रख लिया, किसी और को दे दिया, मैं या इसको दे। कंबल ले आया, ऊपर आया। अगर ना उड़ा होता तो मैं कोई ना कोई अपना शाल उसको दे ही देती। अच्छा ग्रे रंग का कंबल, मतलब शाल पहना हुआ। ऐसी कोई चद्दर आए तो मुझे देना। मैं 1 मिनट सोचा, मैं क्या, वो कहते हैं कि मांगन गए सो मर गए, मांगन मूल ना जा, उससे पहले वो मरे जो होत करता है। मैं कहा मेरे पास तो कितने शाल हैं, देखो अभी कहीं मैंने निकाला ही नहीं पुराना शाल, ये आ गया। एक बार तो मन हुआ, मैंने कहा पर इसके पास तो है, तो ये होके मांग रहा है, और जो मांगा हमने दे दिया। फिर मैंने कहा जाओ, मेरे को कोई दोष नहीं है। मैंने कहा अच्छा आएगा तो देखी जाएगी। वैसे ये प्रेम ये रमन है। मुझसे कहता आप चौकीदार हो, मैंने हाँ चौकीदार।
टाट वाले श्री कृष्णानंद जी को हम लोग अवधूत श्री कृष्णानंद जी कहते थे। वो एक बार श्री हरि बाबा को हरिद्वार के पास बहादुराबाद ले गए। चाणोद में जिन्हें नारायण का दर्शन हुआ था, वो नारायण स्वामी वहां रह रहे थे। श्री हरि बाबा जी के आगमन से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाबा से कहा, आज मुझे नारायण ने दर्शन देकर आज्ञा दी कि श्री हरि बाबा से कह दो कि अब घंटा घड़ियाल छोड़कर वेदांत चिंतन करें और निवृत्ति परायण होकर शांत भाव से रहें। श्री हरि बाबा ने कहा, हरि बाबा को कुछ बोल दो, नारायण ने बोला। हाँ, अच्छा, और हरि बाबा से ही कह रहे हैं। हरि बाबा कहेंगे वो मुझे मेरी तरह जवाब देते ना कि मेरे को क्यों नहीं वो बोला। ये वही है, यही जवाब है। यही बड़े के भाई ने कहा, ठाकुर जी कहते हैं पता नहीं कितने किलो आम। मैं कहा अगर ठाकुर जी मेरे को कहें तो मैं 10 किलो नहीं, मैं टोकरा दे दूं। यही जवाब एक है। संत आया पीछे, मुझे ठाकुर जी ने कहा है कि सनातन गोस्वामी की समाधि की जाके सेवा करो, तो आप मुझे रख लो। इसने कहा कि भाई अभी तो हमारे पास है, जो है उसको निकालना अपराध है, तो सनातन गोस्वामी को ऐसा बोलना कि उनको गोसाई जी को जाके कहो कि मैं नया आदमी भेज रहा हूँ, उसको भी रेख ये तो ऐसा ही होता है। तो श्री हरि बाबा जी ने कहा, नारायण, श्री नारायण को ये ज्ञात है कि घंटा घड़ियाल बजाकर संकीर्तन करता कराता हूं, इसका मुझे बहुत हर्ष है, परंतु वो स्वयं मुझे आज्ञा क्यों नहीं करते? आपके द्वारा क्यों कहलाते? यही बात है। आप उनसे कह दीजिए कि वो स्वयं मुझे आज्ञा दें। अवधूत श्री कृष्णानंद जी संगीत के बड़े प्रेमी थे। उन्होंने ब्रजभूषण नाम के एक संगीतज्ञ को कुछ दिनों तक अपने साथ रखा था। वो जब स्वर ताल से भगवत संबंधी संगीत का गान करता, तब वो मस्ती में झूमने लगते थे। नेत्रों में आंसू, शरीर में रोमांच, मन आनंद में मग्न हो जाता था। तो आइए अब हम बंबई वाले श्री कृष्णानंद जी की चर्चा करें, जिसकी शुरुआत में करना चाहते थे। ये तो उनके नाम का चमत्कार है, जो इतने कृष्णानंद नाम वाले महात्माओं का भी स्मरण हो गया। एक संबंधी ज्ञान दूसरे स्व संबंधियों का स्मारक होता है। मन की गति मति रति निराली है, वो अमृत और विष दोनों की प्याली है। उसमें भर लो अमृत, पियो और पिलाओ, वो चकाचक छके रहने के लिए बना है। हाँ, तो श्री कृष्णानंद जी ऐसे ही एक आनंद वर्षी और आनंदी महात्मा थे। मुझे उनके गृहस्थ आश्रम के नाम और ग्राम का पता नहीं है। उनका जन्म प्रयागराज के पास संभवतः सुल्तानपुर जिले में हुआ था। वो सरयू पारीण ब्राह्मण थे, उत्तम कुल, सरल स्वभाव। पहले वो बंबई के किसी सेठ की गद्दी में काम करते थे और उनकी ईमानदारी पर सेठ का विश्वास था। उन्हें वो सेठ 5-5 लाख रुपए तक भी दे देता था कि इधर पहुंचा दो, वहां से ले आओ। तो एक बार उनसे 10,000 रुपए खो गए, तो सेठ जी बहुत नाराज हुए। उनसे कह दिया कि मैं तुम्हारे वेतन में से काट लूंगा। अब 150 रुपए का वेतन था, आधा काटकर सेठ ले लेता, आधे से वो अपना निर्वाह करते। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जो कि उस सेठ के अनन्य मित्र थे, गद्दी में गए। बातचीत के सिलसिले में रुपए वाला प्रसंग भी आया। भाई जी ने पूछा, वो आदमी ईमानदार है कि नहीं? सेठ ने कहा, वर्षों से मेरे पास रह रहा है, लाखों रुपए लाता ले जाता था, उससे कभी कोई गलती तो नहीं हुई, ईमानदारी ही मानना पड़ेगा। तो भाई जी ने कहा, यदि वो चोर है, बेईमान है, तो इस गद्दी पर रखना उचित नहीं है, और कोई गड़बड़ी करेगा और यदि ईमानदार है तो वेतन में कटौती करना अनुचित है। निश्चय हुआ कि वो ईमानदार आदमी है। तो उन्हें बुलाया गया। सेठ ने कहा, तुम्हारे वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी, और जो अब तक कटौती की है वो भी तुम्हें लौटा दी जाएगी। तुम्हारी ईमानदारी पर मुझे कोई संदेह नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने वहीं भगवान को साष्टांग प्रणाम किया। नेत्रों में आंसू आए। बोले, मैं तो आपका ऋण चुकाने के लिए ही अब काम कर रहा था, आपका ऋण चुकाने के लिए ही काम कर रहा था। प्रभु की प्रेरणा से आपने मुझे मुक्त कर दिया, अब मैं काम नहीं करूंगा। वो वहां से गंगा तट पर चले गए। ये था श्री कृष्णानंद जी का पूर्व जीवन।
बुलंदशहर जिले में अनूप शहर और कर्णवास के बीच में भृगु क्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान है भेरिया। वहाँ पहले अच्छे अच्छे महात्मा निवास करते थे। भारतवर्ष के प्रसिद्ध विद्वान और महात्मा श्री अच्युत मुनि जी महाराज वहीं नौका पर रहा करते थे। वो पहले आर्य समाज के एक प्रतिष्ठित प्राध्यापक रह चुके थे, बाद में अद्वैत वेदांती हो गए। वो सब शास्त्रों के मर्मज्ञ थे। कभी कभी वहाँ श्री उग्रानंद जी, श्री बंगाली बाबा, श्री उड़िया बाबा जी महाराज भी आया करते थे। वेदांत संबंधी गूढ़ प्रश्नों का समाधान हुआ करता था। एक बार किसी ने श्री अच्युत मुनि जी से पूछा, आप सीधे बैठकर सूर्य की ओर क्या देखा करते हैं? उन्होंने कहा, अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य की, सूर्यावच्छिन्न चैतन्य की एकता देखा करता हूं। किसी समय श्री हरिबाबा जी महाराज ने श्री अच्युत मुनि जी से कहा, महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि वृत्ति स्वरूप में टिकी रहे। वृद्धावस्था के कारण मुनि जी झुककर बैठे हुए थे, सो तन गए। बोले, हरि हरि। अरे हरि, तू आलसी बनना चाहता है? कृपा क्यों, तू स्वयं वृत्ति को स्वरूप में स्थिर कर या वृत्ति को छोड़ दे। उन दिनों श्री लालजी याज्ञिक, श्री भूदेव शर्मा आदि बड़े बड़े वेदांत प्रेमी मुनि जी से सत्संग किया करते थे। बंबई वाले ईश्वर विश्वासी सरल चित्त ईमानदार ब्राह्मण ने वहीं आकर एक निवृत्ति परायण दंडी स्वामी से दंड ग्रहण किया। उनका नाम श्री कृष्णानंद आश्रम हो गया। भगवत प्रेरणा से वो बांध पर श्री हरिबाबा जी के संपर्क में आ गए और नाम संकीर्तन में निष्ठा दृढ़ हो गई। उनकी धीर गंभीर नाम ध्वनि दिग दिगंत में व्याप्त हो जाती थी और भगवान से विमुख जीवों को भी उनके सम्मुख कर देती थी। 90 वर्ष की अवस्था में भी उनकी उदात्त स्वर लहरी दूर दूर तक गूंज उठती थी। स्वामी कृष्णानंद जी से मेरी पहली भेंट बंबई में ही हुई। हजारों उत्तर भारतीय उनके संकीर्तन में एकत्र होते थे और उनके प्रति महती श्रद्धा रखते थे। उसी समय श्री शांतिबाई पित्ती ने, जो कलकत्ते के श्रीनिवास पोद्दार की सगी बहन थी, मुझसे आग्रह किया कि आप मुझे श्रीमद् भागवत सुनाइए। मैंने उनसे कहा कि मैं गृहस्थों को भागवत नहीं सुनाता हूँ। ये बात स्वामी श्री कृष्णानंद जी को ज्ञात हुई तो उन्होंने आकर कहा कि मैं श्रोता बनूंगा। सिंघानिया बाड़ी में बड़े धूमधाम से भागवत की कथा हुई। स्त्रियों के लिए बैठने का अलग स्थान बनाया गया, क्योंकि वहां सत्संग में स्त्रियों का आना वर्जित था। राजस्थानी, गुजराती, उत्तर प्रदेशी सैकड़ों लोगों ने उसमें भाग लिया। स्वामी जी का संकीर्तन होता, लोग भक्ति भाव में तन्मय हो जाते। प्रपंच का विस्मरण होकर भगवान में मन लगना, ये जीव के परम कल्याण का हेतु है। जब श्री करपात्री जी महाराज ने बंबई में मरीन ड्राइव पर लक्ष्य चंडी यज्ञ के आयोजन किया तो उन्होंने मस्त राम बाबा को, जो वृंदावन के परमहंस आश्रम में रहते थे और श्री करपात्री जी और मेरे बीच की कड़ी थे, उनको मेरे पास भेजा। वो श्री करपात्री जी पर अत्यंत श्रद्धा करते थे और मुझसे बहुत प्रेम। वस्त्र कम से कम पहनते थे और जब मैं परमहंस आश्रम में रहा करता तब कभी कभी अपने हाथों बढ़िया भोजन बनाकर भी खिलाया करते। तो बाबा मस्त राम के मन में एक और तो भगवान से पूरी प्रीति थी और दूसरी ओर संसार से वैराग्य। स्पष्ट भाषी थे। वो अपने साथ मुझे और अपने साथियों को लेकर बंबई गए। ट्रेन की यात्रा में कुछ ऐसा हुआ जो अभी तक स्मरण आता है और उसे लिखकर ही आगे बढ़ना ठीक रहेगा। मैंने खंडवा के भक्त कन्हैया लाल को तार दे दिया था कि स्टेशन पर भोजन का प्रबंध रखें। तो कन्हैया लाल 20-25 महात्माओं के लिए पूरी, साग, रबड़ी, मिठाई आदि लेकर आए। हम थे 4-5, तो ट्रेन के यात्रियों को खिलाया गया। जब ट्रेन वहां से चली तब एक पंजाबी सज्जन मेरे पास आए। उन्होंने कहा, स्वामी जी देखो भगवान की लीला। मैं घर से एकाएक चल पड़ा था। बाजार की वस्तु मैं खाता नहीं, परंतु देखिए भगवान ने मेरे लिए भोजन भेज दिया। तो वो बड़े भावुक थे और नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने एक कथा सुनाई कि एक महात्मा घनघोर जंगल में रहते थे। उन्हें कोई अपना नन्हा सा बालक समर्पित कर गया था। वो गांव में से भिक्षा की सामग्री लेकर उसे खिलाते पिलाते 18-20 वर्ष की उम्र तक वो किसी गांव में नहीं गया, कोई स्त्री नहीं देखी। उस बालक को यह भी नहीं ज्ञात था कि महात्मा उसे कहां से लाकर भोजन देते हैं। महात्मा बूढ़े थे, शरीर पधार गया। वो जैसे बाल्यावस्था से भजन करता था वैसे ही करता रहा। भोजन की कोई चिंता नहीं थी। उस दिन एक बुढ़िया जंगल में घास लकड़ी लेने के लिए आई तो युवा साधु को 2 रोटी खाने के लिए दे गई। ये क्रम वर्षों तक चलता रहा। कभी वो बुढ़िया बीमार पड़ी
तो उसने अपनी युवती कन्या को रोटी पहुंचाने के लिए भेज दिया। युवा साधु ने देखा, पूछा, वो माता कहाँ है, तुम कौन हो? परिचय बताने पर युवा साधु ने कहा, वो माता दूसरी तरह की थी, तुम दूसरी तरह की हो, तुम्हारी छाती ऊंची क्यों है? युवती ने कहा, वो दूधी है, दूध की थैली, बच्चे को पीने के लिए इसमें दूध आता है। तो युवा साधु ने पूछा, क्या तुम्हारे बच्चा है? युवती ने उत्तर दिया, अभी तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ, बच्चा कहाँ से होगा? तो युवा साधु ने कहा, अभी बच्चा आया नहीं और भगवान ने दूध की थैली पहले भेज दी। बच्चे के आने से पहले दूध भेजा गया तो मेरी भगवान मुझे रोटी भी भेजेगा, कल से तुम मत आना। उस यात्री ने कहा, अवश्य ही भगवान ने उस साधु को रोटी खिलाई होगी, आज भगवान ने ही मुझे भोजन दिया है। वो यात्री तो मुझे फिर कभी नहीं मिला, लेकिन उसकी बात समय समय पर याद आती है। बंबई पहुंचने पर श्री करपात्री जी महाराज के विशाल यज्ञ में सुरक्षा रहे, विरोधी नास्तिक सिरफिरे लोग बाधा न डालें, इसका प्रबंध करना था। मैंने स्वामी श्री कृष्णानंद जी से संपर्क स्थापित किया। उन्होंने यज्ञ भूमि में एक विशाल संकीर्तन मंडप बनवाया, भगवान के चित्रपट स्थापित किए, ऐसी झांकी बनाई कि हजारों लोग उसका दर्शन करने आते। हजारों उत्तर भारतीय प्रतिदिन कीर्तन करने के लिए आने लगे, सैकड़ों उपस्थित रहते। श्री कृष्णानंद जी महाराज का आसन जम गया। जहां भगवान का नाम है वहां कोई भय नहीं, ऐसा उनका विश्वास था। श्री कृष्णानंद जी के संकेत पर घंटे 2 घंटे में ही 5000 उत्तर भारतीय भक्त उपस्थित हो सकते थे। कितने बड़े बड़े महात्मा यज्ञ में पधारे, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित प्रवर श्री चंद्रशेखर जी शास्त्री महाराज, जो अब पुरी के शंकराचार्य हैं, उस यज्ञ मंडप में आते और श्री कृष्णानंद जी के प्रभाव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। भगवत नाम की गगन स्पर्शी ध्वनि अवभृत स्नान पर्यंत गूंजती रहती। स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज श्री उड़िया बाबा जी को, श्री हरि बाबा जी को साक्षात शिव और विष्णु के रूप में मानते थे। वो इन दोनों महात्माओं के चमत्कार भी सुनाया करते। प्रतिवर्ष श्री हरि बाबा जी के बांध पर उत्सव में सम्मिलित होते और संकीर्तन की सारी जिम्मेदारी उन पर रहती। वो कभी कभी चमत्कार की ऐसी बातें सुनाते जिस पर लोगों को विश्वास तक नहीं हो पाता। बांध के पास ही गंवा नामक कस्बे में श्री रामेश्वर लाल अग्रवाल रहा करते थे। ये वो प्रसंग सुना रहे हैं। उनके पिता और पुत्र, पूरा परिवार श्री हरिबाबा जी का अनन्य भक्त था। रामेश्वर लाल जी रुग्ण थे, उनकी मृत्यु हो गई। शव घर में से निकालकर आंगन में सुला दिया गया। हरिबाबा जी महाराज वहां गए, साथ में कृष्णानंद जी भी थे। बाबा और उनके साथी घंटा बजाकर कीर्तन करने लगे, शव की परिक्रमा करने लगे। घंटों हो गया संकीर्तन बंद ही ना हो। इसी बीच शव हिला, उठकर बैठा और खड़ा होकर कीर्तन करने लगा। अभिप्राय ये कि रामेश्वर लाल जी जीवित हो गए। कीर्तन करने वालों में कृष्णानंद जी भी थे। रामेश्वर लाल जी के पुत्र धीरेन्द्र कुमार अग्रवाल उत्तर प्रदेश पुलिस में काफी ऊंचे पद पर काम कर रहे हैं। तो स्वामी कृष्णानंद जी ने कहा, मैं आश्चर्यचकित भाव से स्वामी कृष्णानंद जी के सरल सरल वचन सुन रहा था कि कितना विश्वासी था उनका चित्त। स्वामी कृष्णानंद जी सर्वथा निर्भय थे, कहीं भी जंगल दंगल में एक रस रहते थे। कई बार देखा, कुएं के पास जाकर बैठ गए, भक्तों ने लाकर उनके ऊपर छप्पर डाल दिया। रामायण का पाठ, ऊंचे स्वर से भगवान नाम का संकीर्तन होने लगा। गांव के लोग अपने अपने घरों से भोजन लेकर आ गए। स्वामी जी सबको बांट कर खिलाते खाते थे। उनके मन में जात पात का विचार नहीं था। पापी आए, पुण्यात्मा आए, शूद्र आए, ब्राह्मण आए, सबको हाथ जोड़ते थे। सब में भगवान है, सबके रूप में भगवान, ना किसी से राग ना रोष, सद्भाव के कोश। प्रशंसा सबकी करते थे, निंदा किसी की नहीं, सुनते भी नहीं थे निंदा। भगवान पर अटल विश्वास। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन प्रयाग पहुंच जाते थे। 1 मास तक वहां निवास करते। गंगा स्नान करें कि ना करें, पहले से कोई प्रबंध नहीं। उनके भक्त लोग वहां आते, भगवान नाम संकीर्तन, सबके लिए भोजन का द्वार खुला। कभी ध्यान समाधि लगाकर नहीं बैठते थे, वैराग्य का प्रदर्शन नहीं करते थे, पूजा पत्री नहीं कराते थे। सबके साथ सद्व्यवहार, सबके प्रति समान भाव, आदर। वो लोगों के बीच में रहकर भी असंगता की मूर्ति थे। आज ऐसे सत्पुरुष का दर्शन दुर्लभ है।